यमुना का दे। एग्जाम की दृष्टि में वेरी इंपॉर्टेंट है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना, पद्मा के नाम से। उसके बाद जमुना किस नदी को कहते हैं, ब्रह्मपुत्र। जब ये दोनों नदी कौन सी, एक तो ये गंगा नदी है, एक ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये दोनों नदी मिल जाती है इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर मिलने के बाद इस नदी को, आगे नदी है, इसको मेघना कहते हैं। और यही है, जब ये भारत में कहाँ से प्रवेश, ये यहाँ से नेपाल से निकलने के बाद है, ये भारत में अराकान युवा पर्वतमाला है, इसमें एक दरा है यंग यप दरा। यंग यप दरा से यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जान जाते हैं। उसके बाद असम में इसको ब्रह्मपुत्र, और आगे बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं। वैसे ही बांग्लादेश में इसको क्या कहेंगे, पद्मा कहें। एक है इस गंगा नदी के अंदर से ही एक है वितरिका निकलती है, और उस वितरिका का नाम है हुगली। क्या है, हुगली। और अब आपको सीधे सीधा पूछ सकते हैं कोलकाता बंदरगाह है वो किस नदी पर है, हुगली नदी पर है। अब आगे देखिए अगला, अब आप देख सकते हो ऐसे। अब है यमुनोत्री, यमुना से कौन सी नदी निकल रही है, यमुना। ये कहाँ मिल रही है, यह मिल रही है प्रयागराज में। अब इससे पहले क्या है, इससे पहले आपको सारी डिटेल दे देता हूँ कि एक तो है गंगोत्री ग्लेशियर या हिमनद से निकलती है, वो है भागीरथी। कौन सी नदी है, भागीरथी। और भागीरथी जहाँ पर मिलती है, अब आपको सीधे सीधे आए, ये तो मुख्य नदी, एक नदी का नाम ध्यान रखना है, अलकनंदा। मेन पॉइंट ऑफ दृष्टि से अलकनंदा मुख्य रूप से यहीं याद करा दूंगा कि पंच प्रयाग क्या है। अलकनंदा सबसे पहले ध्यान रखना। अब अलकनंदा को लेकर के क्या डिस्कस कर देखिएगा कि इसके बाद है गंगोत्री हिमनद से निकलती है भागीरथी। भागीरथी और जहाँ पर अलकनंदा मिल जाती है, कौन सी नदी, भागीरथी और अलकनंदा मिल जाती है, वहाँ उसको हम क्या कहेंगे, देवप्रयाग कहलाएंगे। और देवप्रयाग के बाद हम इस नदी को क्या कहेंगे, गंगा नदी। अब ऊपर से देखिए, क्रम से देखते हैं। यह है बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ से हम ऊपर जाएंगे तो ये अलकनंदा पहले ही शुरू हो जाती हैं, और उसको हम कहते हैं सतोपंत हिमनद। सतोपंत हिमनद आप सुनते रहिएगा, और जहाँ जहाँ मैं टिक कर रहा हूँ आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कंसेप्ट है, क्लियर करना है। और इसको मानचित्र से ही कंसेप्ट क्लियर कर सकता है, क्योंकि ये नदियों का जाल तंत्र है। ये नदियों को जाल तंत्र को समझने के लिए